जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल वननेस मोटिवेशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ प्रतिदिन एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं जिसके मोरल से आप प्रोत्साहित हो सकते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज की कहानी है श्रेयांश की और उनके कुछ साथियों की। श्रेयांश बताते हैं कि दुनिया भर में करीब 35 करोड़ जोड़ी जूते हर साल मामूली से कटने फटने पर फेंक दिए जाते हैं। दुनिया भर में लगभग 150 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिना जूते चप्पल के रहने को मजबूर हैं। श्रेयांश 10,000 से भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा चुके हैं जूते चप्पल। तो आइए सुनते हैं श्रेयांश की कहानी। जो जूते थक गए, फट गए, फेंक दिए गए, उन जूतों का साथ लेकर ज़रूरतमंदों पैरों की खोज कर रहे हैं श्रेयांश। किसी गरीब को नंगे पैर देखकर मन तो आहत हमारा भी होता है, लेकिन इससे आगे की हम कभी सोचते नहीं हैं। उस क्षण उसकी गरीबी पर दया करके आगे बढ़ जाते हैं। मगर श्रेयांश भंडारी की सोच उस भीड़ से बिल्कुल अलग थी। किसी ज़माने में एथलीट रहे राजस्थान के श्रेयांश और उनके दोस्त रमेश धामी अभ्यास के लिए 4-5 जोड़ी महंगे स्पोर्ट्स शूज खरीदा करते थे। लेकिन कुछ दिनों में जूते खराब हो जाते और उन्हें फेंकने पड़ते थे। श्रेयांश को इस बात का मलाल रहता, कितने महंगे जूते किसी और के भी काम नहीं आ पाएंगे। फिर उनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों न ऐसे खराब जूतों को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए। उसी सोच का नतीजा है ग्रीन सोल। उन्होंने पुराने जूते चप्पलों को रिसाइकिल करना शुरू किया ताकि हर नंगे पैर को जूते चप्पल नसीब हो। श्रेयांश बताते हैं, स्पोर्ट शूज आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए जलाना पड़ता है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। स्पोर्ट शूज को फिर से इस्तेमाल योग्य बनाने की पहल के पीछे मेरा उद्देश्य कहीं न कहीं पर्यावरण की रक्षा भी है। दूसरों की भलाई और पर्यावरण को बचाने के साथ साथ मेरे लिए मुनाफे का सौदा भी साबित हो रहा है। इस काम में मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो पुराने जूते चप्पलों को इकट्ठा करते हैं, फिर रिसाइकलिंग के बाद उसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। कुछ कारपोरेट कंपनियां भी हमें सपोर्ट कर रही हैं। अलग अलग राज्यों में कुछ वॉलंटियर भी हैं जो हम तक पुराने जूते चप्पल पहुंचाते हैं। साथ ही वह यह भी बताते हैं कि कहाँ जूते चप्पल की ज़रूरत है। उनकी सूचना के आधार पर हम ज़रूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। इको फ्रेंडली जूते। मैनेजमेंट स्टूडेंट श्रेयांश का स्टार्टअप का यह आइडिया उनके घर वालों को भी पसंद आया, वहीं दोस्तों ने भी इसमें साथ दिया। डिजाइनिंग का काम श्रेयांश के दोस्त रमेश देखते हैं, वहीं टीम में मौजूद कुछ लोग ब्रांडिंग का काम देख रहे हैं तो कुछ लोग मार्केटिंग का। श्रेयांश कहते हैं, स्टार्टअप की शुरुआत के लिए हमने नवी मुंबई को चुना। दोस्तों के साथ मिलकर 2013 में ग्रीन सोल नाम से एक छोटी सी कंपनी बनाई और स्थानीय लोगों से ही पुराने जूते चप्पल इकट्ठा करना शुरू किया। इसके अलावा अलग अलग स्कूलों, स्पोर्ट्स क्लब और कॉलेजों के बाहर ग्रीन सोल के बड़े बड़े डिब्बे रखते थे ताकि लोग अपने फटे जूते डाल दें। इस तरह हम कलेक्शन करते रहते हैं। अभी भी यह काम जारी है। कुछ लोग कुरियर से भी जूते चप्पल भेजते हैं। हालांकि खुशी इस बात की है कि अब मुंबई में लोग हमें पहचानने लगे हैं, उनका भी सहयोग मिल रहा है। कुछ लोग हमें ईमेल करके भी ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं जहां ज़रूरतमंद लोगों को जूते चप्पल की ज़रूरत होती है। फिर हमारी टीम वहां मदद के लिए जाती है। इसके अलावा हम उन लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि पैरों के लिए फुटवियर क्यों ज़रूरी है, नंगे पैर रहने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इस सराहनीय कार्य को ग्रीन सोल को अब तक कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आईआईटी मुंबई द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में पूरे एशिया से आई 7,000 टीमों में ग्रीन सोल ने पहला स्थान पाया और इनमें इनाम में 3 लाख रुपए मिले। आगे की योजना पर श्रेयांश कहते हैं कि अब हम इस काम के लिए देश की जानी मानी हस्तियों को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों से उनके पुराने जूतों की मांग कर उसे इको फ्रेंडली चप्पल का रूप देने का हम विचार है। इनसे प्राप्त जूते और चप्पलों को ग्रीन सोल बोली लगाना चाहते हैं ताकि इससे जो भी पैसा है उससे ज़रूरतमंद लोगों तक ये इको फ्रेंडली चप्पल पहुंच सके। तो साथियों, ये थी श्रेयांश की कहानी जो कि ज़रूरतमंद लोगों तक जूते चप्पल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही नेक कार्य है। तो जहां तक हो सके
ये कहानी थोड़ी सी पुरानी है, इंटरव्यू थोड़ा सा पुराना है, अब तो और भी आगे बहुत बहुत चुका है ये ग्रीन सोल का। तो ऐसा ही ज़रूरतमंदों के लिए सराहनीय कार्य आप भी करते रहिए। जय हिंद साथियों।